बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा जिसमें एरर्स हैं और उन एरर्स को हमें डिटेक्ट करना है और सही सेंटेंसेस को जो है बनाना है। और इसका इस्तेमाल जो है हर टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाता है। एरर डिटेक्शन आपके जितनी भी टेस्ट हैं, कॉम्पिटेटिव टेस्ट हो या नॉर्मल सी कोई भी टेस्ट अगर आप देते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी की या लैंग्वेज की, तो उसके अंदर ये जो सवाल है वो लाजमी दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले नंबर वन पर ये आप देख रहे हैं, नंबर वन पर है वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर कौन सी एरर है देखेंगे। वी हैव रिसीव्ड, ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। और नो इन्फॉर्मेशंस, अब जब यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशंस आ रहा है यानी नो जो है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को लेता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशंस जो है, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल भी नहीं बनता, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस का जो है प्लूरल नहीं बनता। इंफॉर्मेशन सिंगुलर भी वही है, इंफॉर्मेशन प्लूरल भी वही है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ये इस्तेमाल किया गया है, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये जो है सिंगुलर इस्तेमाल होगा और सही इसकी जो करेक्शन है वो होगी वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन। वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, नंबर टू पर हम आते हैं। पॉलिटिक्स आर नॉट मीन्ड फॉर मी। पॉलिटिक्स जो है वो मेरे लिए नहीं, कोई मतलब नहीं रखती। अब यहाँ पर देखें कौन सी मिस्टेक है, कौन सी एरर है। पॉलिटिक्स क्या है जी, पॉलिटिक्स जो है वो आपका सिंगुलर भी सेम बनता है, प्लूरल भी सेम बनता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू आ रहा है, यानी यहाँ पर जो आर है ये आर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस्तेमाल क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स इज। सो पॉलिटिक्स इज नॉट मीन्ड, पॉलिटिक्स के साथ इज इस्तेमाल होगा क्योंकि पॉलिटिक्स जो है सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, ठीक है। तो इसके साथ, और इसको कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। इसको प्लूरल कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, उसके बाद है वी सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन कश्मीर। अब यहाँ पर वी सा ब्यूटीफुल सीनरीज, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं सीनरीज, यहाँ पर भी सेम इशू है कि सीनरीज जो है कभी भी सीनरी प्लूरल नहीं बनता है इसका। इसका सिंगुलर भी सेम रहता है और प्लूरल भी सेम रहता है। तो यहाँ पर गलती जो है वो यही होगी, वी सा ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर। अच्छा, उसके बाद है द न्यू मशीनरीज हैव अराइव्ड। यहाँ पर भी इशू जो है मशीनरीज का आ रहा है। अब मशीनरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और वो कलेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है और कॉमनली, ठीक है जी। तो मशीनरी होगा, मशीनरीज नहीं होगा, ठीक है। मशीनरी में सारे जो प्लूरल चीजें हैं वो सारी आ जाती हैं, तो इसका होगा सही क्या होगा, द न्यू मशीनरी हैज अराइव्ड। तो यहाँ पर इशू जो है वो ये है कि एक तो मशीनरी इस्तेमाल किया गया, दूसरा हैव वर्ब को इस्तेमाल किया गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है। नंबर थ्री पर आते हैं, नंबर बल्कि फोर पर या फाइव पर आते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ योर लगेजेस। अब यहाँ पर भी इशू वही होगा, लगेजेस, लगेज खुद जो है वो प्लूरलिटी शो करता है, वो प्लूरल है और उसको प्लूरल करने के लिए हमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, वी विल या आई विल टेक केयर ऑफ योर लगेज, ठीक है जी, खाली लगेज होगा। अच्छा, उसके बाद है देयर आर नो ब्रेड्स इन द शॉप। अब यहाँ पर ये देयर आर नो ब्रेड्स, मैंने दोबारा आपको बता दिया, जब नो होता है, नो इस्तेमाल किया जाता है तो वो तकरीबन तकरीबन सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ लेता है, ठीक है, या कलेक्टिव सब्जेक्ट आपके अपने साथ लेता है। तो यहाँ पर जो ब्रेड्स है, ब्रेड्स जो है वो आ, खुद जो है मतलब जो है इसके साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये है देयर वॉज नो ब्रेड इन द शॉप, ठीक है।
और ये भी हो सकता है देयर आर नो लूव्स ऑफ ब्रेड इन द शॉप। ठीक है, लूव्स किसे कहते हैं, वो जो स्लाइसेस बनी होती हैं उसे भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपने इस्तेमाल करना है देयर वर तो वहां पर होगा लूव्स उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर वर आ रहा है तो लूव्स आना चाहिए। पर अगर आप लूव्स नहीं लगा रहे, आप सिंपल ब्रेड्स लगा रहे हैं, जैसे ये ब्रेड्स आ रहा है, तो वहां पर नो के साथ आप सिर्फ ब्रेड लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर। अच्छा, उसके बाद है, आगे चलते हैं जी, आई हैव हैड माई मील्स, यानी मैंने अपना खाना खा लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मील्स जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ ही होता है, इसको मील्स करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है वी हैव बॉट सम फ्यू फर्नीचर्स या सम न्यू फर्नीचर्स। सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हो रही है कि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर होता है, उसको एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों वही इस्तेमाल होता है, इसका प्लूरल भी वही होता है, सिंगुलर भी वही होता है। ठीक है जी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। हर हेयर्स आर ब्राउन, ये भी अक्सर हम गलती करते हैं, जो हेयर्स हैं उसको काउंट करते हैं एस लगाकर, यानी उसको प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर। तो हेयर का सिंगुलर भी हेयर ही बनता है और प्लूरल भी हेयर ही बनता है। तो यहाँ पर मिस्टेक जो है वो हेयर की है, तो हम यहाँ पर करेंगे हर हेयर इज ब्राउन। सही है जी। अच्छा, उसके बाद है दिस इज द फ्रूट ऑफ माई फादर्स गुड एडवाइसेस। यहाँ पर दिस इज द फ्रूट ऑफ माई फादर्स गुड एडवाइसेस, एडवाइस होता है, एडवाइसेस कभी भी नहीं होता। ये भी आपका जो है सिंगुलर भी सेम होगा और प्लूरल भी इसका सेम होगा। हाँ, पीसेस ऑफ एडवाइस या पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, ठीक है, या एडवाइस होगा खाली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल्स होगा। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स नहीं बल्कि एक्सक्यूज मी होगा फॉर द ट्रबल। ठीक है, यानी जो मुश्किलात आ रही हैं उनके लिए आप जो है मुझे, जो मेरी वजह से मुश्किलात आई हैं तो उस वजह से, तो ट्रबल जो है, ट्रबल मुश्किलात को कहते हैं। ठीक है, मुश्किलातें नहीं, मुश्किलात, तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होगा। देयर आर सेवरल ट्रबल्स, जैसे हम कहते हैं ना ट्रबल, तो ट्रबल जो है वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और ये जुमला चेंज होकर यूं लिखा जाएगा, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल। अच्छा, द ब्लाइंड्स नीड आवर सपोर्ट, द ब्लाइंड्स, अब यहाँ पर ब्लाइंड्स तो इसका प्लूरल बन सकता है, पर यहाँ पर ब्लाइंड जो है इस्तेमाल किया गया है पूरे एक कम्युनिटी के लिए, या पूरी कम्युनिटी तो हम खैर नहीं कह सकते, पूरे एक जर्नल या कॉमन नाउन के तौर पर। ठीक है ना, जनरली जो इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर जनरलाइजेशन है। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर सारे ब्लाइंड जो बंदे हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब एक किसी बंदे से नहीं है, बल्कि जितने भी अंधे हैं, जितने भी ब्लाइंड हैं। तो यहाँ पर हम जब ऐसे कॉमन नाउन उसको लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम सिंगुलर ही लेते हैं, ब्लाइंड्स नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, द ब्लाइंड नीड आवर सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब ब्लाइंड एक किसी बंदे से मुराद नहीं है, बल्कि सारे ब्लाइंड जो भी हैं। अच्छा, उसके बाद है he was overcome by the misery of the poor, he was overcome by the misery of poor। अब यहाँ पर सेम है कि पुअर जो है ये इस्तेमाल किया गया है ना, तो वो सिंगुलर भी सेम रहता है और प्लूरल भी सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद है द कैटल्स आर, और कैटल भी यहाँ पर इश्यूज यही है कि कैटल जो है वो सिंगुलर भी सेम रहता है, प्लूरल भी सेम रहता है। माई फैमिली मेंबर्स विल ज्वाइन मी सून। ठीक है, अब ये अब माई फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, बल्कि इसका होगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली विल ज्वाइन, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली विल ज्वाइन मी सून, और माई फैमिली विल ज्वाइन मी सून। ठीक है, फैमिली मेंबर्स नहीं, ये गलत इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। या तो हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, जैसे ये है मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, या फिर आप खाली फैमिली को इस्तेमाल करें, माई फैमिली विल ज्वाइन मी सून।
ठीक है जी। नेक्स्ट आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें आपने बहुत ज्यादा जो है सिंगुलर और प्लूरल करेक्शन जो की है, आपको पता चला कि कौन से यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर के तौर पर और प्लूरल के तौर पर, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपने पढ़ा। तो इसको याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपने आज सीखे हैं जो सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल भी सेम है, इनको अपने जहन में रखें क्योंकि ये एरर डिटेक्शन में आपको काम आएंगे।